नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 4 का लेसन नंबर 2 हमारी धरती का बुक एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें आप खाली स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यह क्या है, व्हाट इज इट, प्रश्न उत्तर देखेंगे। फर्स्ट रोमन लेटर, खाली स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की दूरी की गति को रोटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 365 1/4 दिन लगाती है। क्वेश्चन नंबर 3, दिन छोटे और रातें लंबी सर्दियों के मौसम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशेष स्थान की अवधि में औसत तापमान को जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी की दूरी के कारण मौसम बनता है। रोमन नंबर 2, यह क्या है, व्हाट इज इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह पेड़ों पर नई पत्तियों के आने से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर है वसंत ऋतु। तो इसका आंसर है वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 2, यह निश्चित दिनों में रात के आकाश में एक काले घेरे के रूप में दिखाई देता है। तो इसका आंसर है अमावस्या। इसका आंसर है अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 3, यह तब होता है जब एक खगोलीय वस्तु दूसरे की छाया में चलती है। इसका आंसर है ग्रहण। तो इसका आंसर है ग्रहण। चौथा क्वेश्चन, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह आमतौर पर हल्का और सुखद होता है। तो इसका आंसर है शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 5, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो इसका आंसर है पृथ्वी। तो इसका आंसर है पृथ्वी। रोमन नंबर 3, कोई वाक्य लिखिए। तो पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में लंबे और गर्म दिन होते हैं। इस मौसम में ठंडा पीने का मन करता है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। गर्मी में लस्सी, ठंडा और कुल्फी खाने का भी मन करता है। यह ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होता है। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। वर्षा होने पर ही खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, नदियों में जल भराव हो जाता है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक का होता है। वर्षा ऋतु में बारिश होने पर ही पानी की कमी दूर होती है और खेती की जा सकती है। शरद ऋतु। शरद ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में धरती पर फूलों की खूबसूरती से ढक जाता है। शरद ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक होता है और इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ती है। रोमन नंबर 4, प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, अक्ष क्या है। तो इसका आंसर है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी काल्पनिक रेखा को अक्ष रेखा कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी को 365 1/4 डे लेती है, यानी एक वर्ष।
ये जो पृथ्वी है एक निर्धारित समय और गति से सूर्य का चक्कर लगाती है और इसी को हम एक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौसम किस कारण बनते हैं? तो इसका आंसर है सूर्य के चारों ओर धरती की यात्रा के दौरान उसकी स्थिति में परिवर्तन के साथ ही धरती को मिल रही सूर्य की ऊष्मा में भी परिवर्तन आता है, इसी से मौसम बनते हैं। तो बच्चों, हमारे भारत में कई तरह के मौसम होते हैं, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, अगर वो सूर्य के नज़दीक या दूरी पर रहती है तो उस हिसाब से हमारे मौसम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा के अलग अलग आकार कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर है चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए उसका जो भाग सूर्य के प्रकाश के सामने होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का बचा हुआ हिस्सा काले आकाश में दिखाई नहीं देता है, इस वजह से ही हमें चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता दिखाई देता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये चंद्रमा एक नेचुरल सनलाइट है हमारी धरती की, तो इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वह हिस्सा ही हमारी धरती से दिखाई देता है। आपने देखा होगा अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता और घटता जाता है। तो जिस तरफ का सूर्य की प्रकाश पड़ता है उसी तरफ चंद्रमा का आकार बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने पर क्या होता है? तो इसका आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है और इसकी छाया से जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है तो ऐसे में इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चंद्र ग्रहण साल में 1 या 2 बार होता है और ये पूर्णिमा के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मौसम के नाम बताइए। तो इसका आंसर है वसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा शरद ऋतु। तो वसंत ऋतु में नए पेड़ में नई पत्तियां और नए फूल देखे जा सकते हैं और यह मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। ग्रीष्म ऋतु में लंबे और गर्म दिन होते हैं। वर्षा ऋतु में हमारा मन प्रसन्न होता है और नदियाँ और सरोवर जल से भर जाते हैं। शरद ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं।